हेलो स्टूडेंट्स, यह है इकोनॉमिक्स का पेपर फर्स्ट बीए भाग थर्ड की क्लास है इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें एक नया टॉपिक आज हम शुरू करेंगे। स्वतंत्र व्यापार एवं संरक्षण, फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन। स्वतंत्र व्यापार की अवधारणा के प्रतिपादक एडम स्मिथ, रिकार्डो और मिल थे, जिन्होंने वणिकवाद की विचारधारा के विरुद्ध श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण से विदेशी व्यापार से सभी राष्ट्रों को आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, सभी राष्ट्रों को लाभ होता है, इस अवधारणा का प्रतिपादन किया। स्वतंत्र व्यापार सर्वोत्तम आर्थिक व्यवस्था है। स्वतंत्र व्यापार में कर प्रशुल्क हो सकते हैं, पर राजस्व प्राप्ति उद्देश्य है, ना कि संरक्षण देना अथवा भेदभाव करना। स्वतंत्र व्यापार एक आदर्शात्मक स्थिति होती है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने वणिकवादी व्यापार नीति का घोर विरोध किया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के परिष्कृत सिद्धांत प्रस्तुत किए, जो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। व्यापार से लाभ, व्यापार से जो लाभ सभी देशों को होता है उसे दो भागों में बांट सकते हैं। स्थैतिक लाभ अर्थात तात्कालिक लाभ, उपभोग में वृद्धि होती है और कीमतों में कमी होती है, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। दूसरा है गत्यात्मक लाभ, विदेशी व्यापार से दीर्घकालिक लाभ होते हैं, कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। जैसे जैसे विशिष्टीकरण बढ़ जाता है, कुशलता बढ़ती है, जिससे भविष्य में मानव कल्याण में वृद्धि होती है। इसे हम एक चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। इस चित्र में x अक्ष पर हमने मशीन की मात्रा ली है भारत में, और y अक्ष पर कीमत ली है प्रति इकाई। दो वक्र बने हुए हैं, डी डिमांड कर और SS सप्लाई कर। n बिंदु पर मांग व पूर्ति के बराबर होने से घरेलू कीमत डिसाइड होती है OP1, जबकि विदेशी व्यापार करने से कीमत काफ़ी कम OP निर्धारित होती है विश्व पूर्ति की, और जिससे आयात की मात्रा होती है EF। व्यापार पूर्व कीमत अधिक होती है तथा उपभोग कम होता है। विदेशी व्यापार के पश्चात EF मात्रा का आयात किया जाता है, जिससे आप डायग्राम में देख सकते हैं कीमत में कमी होती है तथा उपभोग में वृद्धि होती है। व्यापार विकास का इंजन है। 1990 के दशक में भारत ने LPG को अपनाकर विकास की दर को 8% तक किया। जैसा कि आपको मालूम है, अनेक देशों ने LPG को लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को 1980 के दशक से अपनाना शुरू कर दिया था, परंतु भारत में उससे पहले विकास दर अत्यंत कम थी। शुरू में यह 3.5%, जिसे हम हिंदू विकास दर कहते हैं, वही रहती थी। LPG को अपनाने के पश्चात ही विकास दर में वृद्धि हुई। व्यापार प्रतिबंधों को कम करके मानव कल्याण को अधिकतम किया जा सकता है। LPG से पूर्व भारत में अनेक उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन अत्यंत सीमित मात्रा में होता था, लेकिन LPG को अपनाकर विदेशी कंपनियों को भारत में आने की इजाज़त दी गई और भारत में मानव कल्याण में वृद्धि हुई। संरक्षण का अर्थ स्वतंत्र व्यापार पर लगाया गया अवरोध, प्रतिबंध, नियंत्रण संरक्षण नीति के अंतर्गत आता है। सरकारें घरेलू वस्तु के उत्पादन एवं मांग में वृद्धि के लिए विदेशी वस्तु पर प्रशुल्क, तटकर, विनिमय दर, आयात प्रतिबंध लगाती हैं। हैमिल्टन व फ्रेडरिक लिस्ट ने इसका प्रतिपादन किया था। घरेलू अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को कम करने तथा रोजगार सृजन करने के लिए संरक्षणवाद का समर्थन किया जाता है। आप देखेंगे कि दुनिया में एक तरफ तो LPG का बोलबाला है, साथ ही साथ राष्ट्रवाद की भावना के तहत संरक्षणवाद का भी समर्थन किया जाता है। संरक्षण के तरीके, पहला है प्रशुल्क प्रतिबंध और दूसरा है गैर प्रशुल्क प्रतिबंध, जिसमें हम लेते हैं कोटा, अनुदान, राशि पतन और प्रतिरोध कर इत्यादि।
प्रशुल्क के प्रभाव देखने के लिए हम फिर एक चित्र का सहारा लेंगे। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि हमने x अक्ष पर x वस्तु की मात्रा ली है और y अक्ष पर वस्तु की कीमत ली है। प्रारंभ में विश्व आपूर्ति की कीमत होती है निर्धारित OP और उसके पश्चात प्रशुल्क लगाया जाता है, जिसे हमने एरो के द्वारा स्पष्ट किया है। प्रशुल्क लगाने से उस देश में वस्तु की कीमत हो जाती है OP1, जिससे आयात कम होकर हो जाते हैं MN। इसका वर्णन आप देख लीजिए। इससे आयात में कमी हो जाती है, EF से ये MN हो जाते हैं। उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, OX से OX1 हो जाता है। उपभोग में प्रशुल्क लगाने से कमी होती है, यह OX3 से OX2 हो जाता है। प्रशुल्क लगाने से कीमतें बढ़कर OP से OP1 हो जाती हैं। प्रशुल्क के कारण आयात प्रतिस्थापन होता है। जो वस्तु आयात की जाती थी उसे अब घरेलू उत्पादन के द्वारा पूरा किया जाता है। घरेलू उत्पादन में वृद्धि होती है। राजस्व प्राप्ति पर अच्छा असर पड़ता है, सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है, पर लोक कल्याण के संरक्षण विपरीत होता है। अब आप नोट कर लीजिए संरक्षण के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। संरक्षणवादी जो होते हैं वो है अनेक तर्क देकर संरक्षण का समर्थन करते हैं। पहला प्रमुख बिंदु है राष्ट्रीय सुरक्षा। यह तर्क आर्थिक न होकर अनार्थिक अधिक है, परंतु संरक्षण का सबसे प्रभावशाली और स्वीकार्य तर्क है। इस संबंध में ये कहते हैं कि कोई भी राष्ट्र संपन्न बाद में हो सकता है, परंतु सुरक्षा सर्वप्रथम होती है, उससे समझौता नहीं किया जा सकता। तो राष्ट्रीय सुरक्षा में संरक्षण को और प्रशुल्क का समर्थन किया जाता है। दूसरा है विशिष्ट आर्थिक समूह, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप। पहले जो विकसित देश हुआ करते थे वह अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रशुल्क इत्यादि लगाया करते थे, परंतु आजकल विकासशील देश भी अपने हितों की रक्षा के लिए विशिष्ट आर्थिक समूह का निर्माण करने लगे हैं। थर्ड है सस्ते विदेशी श्रम से प्रतिस्पर्धा। विदेशी व्यापार करने से विदेशी श्रम देश में आ जाता है, जिससे घरेलू श्रम को रोजगार प्राप्त नहीं होता। प्रशुल्क लगाकर संरक्षण की नीतियों से घरेलू श्रम के हितों की रक्षा की जाती है। नेक्स्ट है प्रतिशोधात्मक प्रशुल्क। यदि एक देश प्रशुल्क लगाता है तो उसके प्रत्युत्तर में दूसरा देश भी प्रशुल्क लगाता है। नेक्स्ट है व्यापार शर्त या अनुकूलतम प्रशुल्क तर्क। कई बार विनिमय दर और व्यापार शर्तें उस देश के प्रतिकूल हो जाती हैं, तब अनुकूलतम प्रशुल्क का समर्थन किया जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है शैशव उद्योग तर्क। जब घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग शैशव अवस्था में होते हैं तो उनका समर्थन करने के लिए संरक्षण का सहारा लिया जाता है। बेरोजगारी और प्रशुल्क। जैसा आपने अमेरिका वगैरह में देखा होगा, जब अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ती है तो वह विदेशी जो श्रम आता है उसका विरोध करने लगते हैं। चुनाव से पूर्व सभी देशों में इस प्रकार की राष्ट्रवाद की भावना उभरती है और अपने देश की बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रशुल्क लगाए जाते हैं। सरकारी राजस्व तथा प्रशुल्क। प्रशुल्क का एक फ़ायदा यह है कि उस देश की सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो जाती है, जिससे विकास में सहायता मिलती है। धन्यवाद।